दुनिया में इंसान को मतनू सलाहियतें मिली हैं। किसी को एक ख़ास शोबे में बरतरी हासिल है तो किसी को दूसरे शोबे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को दुनिया की कोई नेमत ज़्यादा अता की है या ये सब आजमाइश है कि अल्लाह देखना चाहता है कि कौन शुक्र बजा लाता है। लेकिन कुछ कम ज़र्फ़ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी काबिलियत या अपनी ख़ास सलाहियत पर शुक्र की बजाय फ़ख्र करते हैं। ऐसे अफराद में एक कम्प्लेक्स पैदा होता है जिसको एहसास बरतरी यानी सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स कहते हैं। एहसास बरतरी दरअसल इफ्तिखार और तफूक का जज्बा है जो दूसरों से बालातर होने के सही या गलत तसव्वुर की बिना पर पैदा होता है और अपने कौलो फ़ेल के बिलमुकाबिल दूसरों के कौले फ़ेल पर गौर करने से माने होता है। एहसास बरतरी की एक वजह यह भी हो सकती है कि एक दफ़ाई तकनीक है जिससे कि एहसास कमतरी से ऊपर उठा जा सके या मुसलसल ऐसे तगल्लुब अमेज़ जज्बात का इजहार किया जाए जिसमें एक शख्स दूसरे लोगों से बरतर लगे। हम अक्सर एहसास कमतरी का खूब तज़किरा करते हैं मगर हम एहसास बरतरी का ना ही तज़किरा करते हैं ना ही इसको बीमारी गिरदानते हैं। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी की एक किस्म है। इंसान के अंदर एहसास बरतरी की एक वजह हस्बे नफ्स पर गरूर व फ़ख्र है। इंसान का ख़ास ख़ानदान में पैदा होना इसका कमाल नहीं, ये भी अल्लाह ताला ही की मशीयत है। इंसान का किस ख़ानदान में पैदा होना है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से तय है। दीन इस्लाम में किसी ख़ास ख़ानदान में होने से इसकी फजीलत साबित नहीं होती। इंसान अक्सर अपने हस्ब नफ्स पर फ़ख्र करता है, हालांकि अल्लाह के नज़दीक अगर किसी चीज़ की अहमियत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तकवा है। इसी तरह अल्लाह ने इंसानों को अलग अलग जहानत अता की है। जहानत एक तरह की आजमाइश है, लेकिन कभी कभी ज़हीन इंसान बाकी लोगों को कमतर समझता है। मौलाना वाहिदुल दीन लिखते हैं कि जहानत एक अजीम नेमत है मगर इसके साथ जहानत एक अजीम फितना भी है। जो आदमी ज़्यादा ज़हीन हो इसके अंदर बहुत जल्द अपने बारे में शऊरी या गैर शऊरी तौर पर बरतरी का एहसास पैदा हो जाता है। इस एहसास बरतरी की बना पर ऐसा होता है कि वो किसी दूसरे शख्स का इतराफ़ नहीं कर पाता। इस बेतराफ़ी की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। इस बेतराफ़ी की बना पर बाज़ अफराद का ये हाल होता है कि इनसे कोई बात कही जाए तो फ़ौरन वो अपने लिए अपना कोई ज़ाती हवाला ढूंढ लेंगे। वो कहेंगे कि मैंने भी फ़लाँ मौके पर यह बात कही थी। कुछ अफराद अपने इस मिजाज की बिना पर ऐसा करते हैं जिससे उनसे कोई बात कही जाए तो वो इस बात को काट देंगे, फिर इस बात को ख़ुद अपने अल्फाज में बयान करेंगे। इसी तरह बाज़ अफराद पूरी बात को नज़रअंदाज करके एक शोशा निकाल लेंगे और फिर वो इस शोशे पर इस तरह तकरीर करेंगे जैसे कि यही शोशा असल है और बकिया बातों की कोई अहमियत नहीं। एक और ख़ास किस्म इन अफराद की है जिनके सामने कुछ बातें कही जाएँ तो वो इसका मुस्बत जहन के साथ नहीं सुनेंगे। उनका जहन इस तलाश में रहेगा कि मुख्तलिफ़ बातों में से वो कोई एक बात ढूंढ ले जिसमें बज़ाहिर कोई कमज़ोर पहलू मौजूद हो, फिर वो इसकी एक बात को लेकर वो बकिया की हुई तमाम बातों को रद्द कर देंगे। इस मिजाज का ये नुकसान ज़हीन आदमी के हिस्से में आता है कि इसका ज़हनी इर्तिका सिर्फ महदूद तौर पर होता है, वसीतर अंदाज में इसका ज़हनी इर्तिका नहीं होता। जो चीज़ें इसके लिए ज़ाती इंटरेस्ट की हैसियत रखती हैं, मसलन अपनी जॉब या अपने बच्चों का मुस्तकबिल, इस तरह के मामले में पूरी तरह संजीदा होता है, इसलिए ऐसे मामले में इसका जहन अच्छी तरह काम करता है। बकिया मामलात में वो संजीदा नहीं होता, इसलिए बकिया एतबार से इसका जहनी इर्तिका नहीं होता। इस तरह अमलन वो एक ज़हीन बेवकूफ़ या बेवकूफ़ ज़हीन बनकर रह जाता है। इसी तरह दौलत भी आती जाती है, लेकिन कभी कभी इंसान इस घमंड में रहता है कि ये मालो दौलत इसकी अपनी काबिलियत की बिना पर है और दूसरे अफराद को हकीर समझने लगता है। इस तरह इसके अंदर एहसास बरतरी पैदा होती है। बाज़ लोग अपनी इबादत के ज़ोम में सारी दुनिया को गुनाहगार समझते हैं और डंडा लेकर सब के पीछे पड़े रहते हैं। इन्हें काफर, मुशरिक, बिदती, बेअमल, गुस्ताख न जाने क्या क्या करार देते हैं। दीन इस्लाम ऐसे तमाम रवैयों को सख्ती से मुस्तरद करता है। दीनदारी की वजह से अगर एहसास बरतरी पैदा होती है तो ज़्यादा मुअज़्ज़र है। एहसास बरतरी जिस फ़र्द में पैदा होती है इसके अंदर तकब्बुर गरूर का मर्ज़ पैदा होता है। तकब्बुर की इस्लाम में सख्त मज़म्मत की गई है। इसी तरह ऐसा शख्स लोगों की बुराइयां ढूंढता है जो माशरे में लोगों के मुतालिक ये राय बनाता है कि ये सब के सब नाकाबिल हैं। ऐसा बंदा हमेशा दूसरों के मुतालिक शिकायत ही रखता है, फ़लाँ शख्स में फ़लाँ कमी है और फ़लाँ के अंदर फ़लाँ। इसी तरह इसके अंदर शिकायती मिजाज पैदा होता है। इसको अपने सिवा सब नाअहल लगते हैं। वो अपने माशरे को कोसने लगता है। इरशाद नबवी है, लोगों की बुराइयां ढूंढने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरों की दिल आज़ारी को शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया। एक और जगह इरशाद है, मोमन ताने देने वाला होता है, ना लानत करने वाला, ना फहश बकने वाला, ना दूसरों के साथ हकारत अमेज़ रवैया रखने वाला।